तुमने कभी सोचा है कि 90% लोग ट्रेडिंग में पैसा क्यों हारते हैं, जबकि वही चार्ट, वही मार्केट, वही इंडिकेटर और 10% लोग करोड़ों कमा रहे होते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट है, या फिर उनके पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारे पास नहीं है? मैं भी यही सोचता था। शुरुआत में मुझे लगता था कि ट्रेडिंग एक गेम है जहां अगर तुम सही स्ट्रेटजी सीख लो तो पैसा अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। मैं घंटों चार्ट देखता था, इंडिकेटर बदलता था, यूट्यूब पर नई नई स्ट्रेटजी सीखता था, लेकिन फिर भी हर बार मैं हार जाता था। कभी छोटा लॉस, कभी बड़ा लॉस और कभी पूरा अकाउंट साफ। सबसे खतरनाक बात क्या थी? मुझे लगता था कि मैं गलत नहीं हूं, बस मार्केट गलत है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। उस दिन मैंने ट्रेड नहीं किया था, लेकिन मैंने कुछ देखा, कुछ ऐसा जो हर सफल ट्रेडर समझ चुका है, लेकिन ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठा था। वो मुझसे ज्यादा अनुभवी ट्रेडर था। उसने एक ट्रेड लिया, मार्केट उसके खिलाफ चला गया। मैंने सोचा अब ये घबरा जाएगा, पैनिक करेगा या फिर जल्दी से ट्रेड काट देगा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। वो बिल्कुल शांत था, ना उसके चेहरे पर टेंशन, ना कोई डर। कुछ देर बाद उसने ट्रेड को स्टॉप लॉस पर काट दिया और फिर वो हंसने लगा। मैं हैरान था। मैंने पूछा, तू हंस क्यों रहा है? तू तो अभी पैसे हार गया। उसने कहा, मैं पैसे नहीं हारा, मैंने एक प्लान फॉलो किया है। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि सफल ट्रेडर पैसा कमाने पर फोकस नहीं करता, वो अपने दिमाग को कंट्रोल करने पर फोकस करता है। तुम सोच रहे होगे, भाई पैसा कमाने आए हैं या ध्यान लगाने, लेकिन यही खेल पलट जाता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, तुम खुद हो। तुम्हारा डर, तुम्हारा लालच, तुम्हारी जल्दी अमीर बनने की इच्छा, ये सब मिलकर तुम्हें हराते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तुम लालच में एंट्री लेते हो, जब मार्केट नीचे आता है तुम डर में सेल कर देते हो, और फिर तुम कहते हो मार्केट ने मुझे हरा दिया। नहीं, तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें हराया। मुझे याद है एक बार मैंने पूरा अकाउंट उड़ा दिया था। उस दिन मैं स्क्रीन के सामने बैठा था और खुद को देख रहा था। मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में ट्रेडिंग के लिए बना हूं या मैं सिर्फ जुआ खेल रहा हूं? और उस दिन मैंने पहली बार सच्चाई को स्वीकार किया। मैं ट्रेडर नहीं था, मैं सिर्फ एक गैम्बलर था जो खुद को ट्रेडर समझ रहा था। यही सबसे बड़ा फर्क है। गैम्बलर क्या करता है? वो जीतने के लिए खेलता है। ट्रेडर क्या करता है? वो सही निर्णय लेने के लिए खेलता है। गैम्बलर इमोशन से चलता है, ट्रेडर सिस्टम से चलता है। अगर तुम सच में सफल ट्रेडर बनना चाहते हो तो तुम्हें यह समझना होगा, मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने दिमाग को किया जा सकता है। यही सफल ट्रेडर की असली साइकोलॉजी है। लेकिन सिर्फ इतना समझ लेना काफी नहीं है, क्योंकि अगला सवाल है, अगर दिमाग ही सबसे बड़ा दुश्मन है तो उसे कंट्रोल कैसे किया जाए? कैसे एक इंसान जो हर बार डर जाता है वो ठंडे दिमाग से करोड़ों का ट्रेड लेता है? और सबसे जरूरी, क्या कोई भी इंसान एक सफल ट्रेडर की साइकोलॉजी सीख सकता है? अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा वो 3 मानसिक गलतियां जो हर नए ट्रेडर को बर्बाद कर देती हैं और जिनसे बाहर निकले बिना तुम कभी पैसा नहीं बना सकते। तुमने कभी नोटिस किया है, जब तुम ट्रेड लेने जाते हो तो तुम्हारा दिमाग 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक कहता है यह सही मौका है, एंट्री ले लो। दूसरा कहता है रुको, कहीं यह गलत ना हो जाए। और फिर तुम एंट्री ले लेते हो। लेकिन जैसे ही ट्रेड उल्टा जाता है वही दिमाग अचानक बदल जाता है, मैंने ये ट्रेड लिया ही क्यों? यह सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, यह हर उस इंसान के साथ होता है जो मार्केट में बिना अपनी साइकोलॉजी समझे उतरता है। और यहीं से शुरू होती हैं वो 3 गलतियां जो तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। डर जो तुम्हें जीतने नहीं देता। मुझे आज भी याद है, एक ट्रेड था, सब कुछ सही था, सेटअप, एनालिसिस, टाइमिंग। मैंने एंट्री ली, मार्केट मेरे फेवर में गया, मैं प्रॉफिट में था। लेकिन तभी मेरे अंदर एक आवाज आई, जल्दी निकल जा, कहीं वापस ना आ जाए। मैंने जल्दी से ट्रेड काट दिया, छोटा सा प्रॉफिट लेकर। और फिर मैंने देखा मार्केट वहीं से भाग गया। इतना भागा कि अगर मैं रुका रहता तो वही ट्रेड मेरा महीना बदल सकता था। उस दिन मुझे समझ आया, डर सिर्फ नुकसान नहीं करवाता, डर तुम्हें बड़ा जीतने से भी रोकता है। डर तुम्हें बचाने नहीं आया, डर तुम्हें सीमित रखने आया है। जब तक तुम डर के साथ ट्रेड करोगे तुम कभी बड़ा नहीं जीतोगे। लालच जो तुम्हें अंधा बना देता है। एक और दिन मैंने एक शानदार ट्रेड लिया, मार्केट मेरे फेवर में था, मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में था। प्लान कहता था यहां बुक कर लो, लेकिन दिमाग कहता था थोड़ा और, बस थोड़ा और। मैं रुका रहा और फिर मार्केट पलटा। धीरे धीरे मेरा प्रॉफिट खत्म हुआ और फिर मैं लॉस में चला गया। और अंत में मैंने वही ट्रेड लॉस में काटा जो कभी बड़ा प्रॉफिट दे रहा था। उस दिन मुझे समझ आया, लालच सिर्फ ज्यादा कमाने की इच्छा नहीं है, लालच वह है जब तुम प्लान को नजरअंदाज कर देते हो। मार्केट तुम्हें सजा नहीं देता, तुम खुद को सजा देते हो जब तुम अपने ही नियम तोड़ते हो। ओवर कॉन्फिडेंस जब तुम्हें लगता है कि तुम अजेय हो, यह सबसे खतरनाक है। और यह तब आता है जब तुम लगातार कुछ ट्रेड जीत जाते हो। मुझे याद है मैंने 5 ट्रेड लगातार जीते थे। मेरा कॉन्फिडेंस आसमान पर था। मुझे लगने लगा अब मैं मार्केट समझ गया हूं। और फिर मैंने एक बड़ा ट्रेड लिया, बिना सही प्लान के, सिर्फ अपने भरोसे पर। और उस एक ट्रेड ने मेरे पिछले सारे प्रॉफिट मिटा दिए। मार्केट में तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी ताकत नहीं है। अगर वह कंट्रोल में नहीं है तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब ध्यान से सुनो, डर, लालच, ओवर कॉन्फिडेंस, ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही चीज के अलग अलग रूप हैं। तुम्हारा अनकंट्रोल्ड माइंड। जब तुम हारते हो डर आता है, जब तुम जीतते हो लालच आता है।
और जब तुम लगातार जीतते हो, ओवर कॉन्फिडेंस आता है और तीनों का अंत एक ही है, लॉस। तुम सोचते हो काश मुझे एक सही स्ट्रेटेजी मिल जाए, लेकिन सच ये है तुम्हें स्ट्रेटेजी की नहीं, तुम्हें अपने दिमाग की ट्रेनिंग की जरूरत है। सफल ट्रेडर क्या करता है? वह डर को खत्म नहीं करता, वह उसे समझता है। वह लालच को दबाता नहीं, वह उसे कंट्रोल करता है। वह आत्मविश्वास को बढ़ाता नहीं, वह उसे बैलेंस करता है। और यहीं से शुरू होती है असली ट्रेनिंग, जहां तुम मार्केट नहीं खुद को हराना सीखते हो। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, अगर ये तीनों चीजें इतनी नेचुरल हैं तो इन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए? क्या कोई तरीका है जिससे तुम अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कर सको? और क्या सच में एक नॉर्मल इंसान एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकता है? अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा वो 5 नियम जो हर सफल ट्रेडर फॉलो करता है और जिनके बिना तुम कभी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना सकते। तुमने अब तक समझ लिया है कि ट्रेडिंग में हार का कारण मार्केट नहीं, तुम्हारा खुद का दिमाग है। लेकिन सिर्फ यह समझ लेना काफी नहीं है, क्योंकि सवाल अभी भी वहीं खड़ा है। अगर दिमाग ही सबसे बड़ा दुश्मन है तो उसे कंट्रोल कैसे किया जाए? क्या सिर्फ मोटिवेशन से तुम एक सफल ट्रेडर बन सकते हो? नहीं, क्योंकि मोटिवेशन अस्थायी होता है लेकिन सिस्टम स्थायी होता है। और यही वो जगह है जहां 90% लोग हार जाते हैं। एक समय था जब मैं हर दिन एक नई शुरुआत करता था, नई उम्मीद, नई स्ट्रेटजी, नया जोश, लेकिन रिजल्ट वही, लॉस। फिर मैंने एक चीज नोटिस की, जो लोग पैसा बना रहे थे वो ज्यादा स्मार्ट नहीं थे। उनके पास कोई जादुई इंडिकेटर नहीं था, लेकिन उनके पास कुछ था, रूल्स, और वो उन रूल्स को किसी भी कीमत पर तोड़ते नहीं थे। प्लान के बिना कोई ट्रेड नहीं। पहले मैं क्या करता था? चार्ट खोला, मौका दिखा, एंट्री ले ली। कोई क्लियर प्लान नहीं, बस एक उम्मीद, शायद ये चल जाए। लेकिन सफल ट्रेडर कभी शायद पर ट्रेड नहीं करता। उसके पास हर ट्रेड से पहले जवाब होता है, मैं क्यों एंट्री ले रहा हूं, मेरा स्टॉप लॉस कहां है, मेरा टारगेट क्या है। अगर ये तीनों क्लियर नहीं है तो वो ट्रेड ही नहीं लेता। मार्केट में पैसा एनालिसिस से नहीं, क्लैरिटी से बनता है। रिस्क पहले, प्रॉफिट बाद में। मैं पहले क्या सोचता था? इस ट्रेड से कितना कमाऊंगा। लेकिन सफल ट्रेडर क्या सोचता है? अगर ये गलत हुआ तो मैं कितना खोऊंगा। यही फर्क है। गैम्बलर प्रॉफिट पर फोकस करता है, ट्रेडर रिस्क पर। मुझे याद है एक बार मैंने 50% कैपिटल एक ही ट्रेड में डाल दिया। मुझे पूरा भरोसा था, लेकिन मार्केट ने मेरी नहीं सुनी और कुछ ही मिनटों में मेरा आधा अकाउंट खत्म हो गया। उस दिन समझ आया, मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं, रिस्क मैनेजमेंट काम आता है। लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लॉस को स्वीकार न करना। तुम स्टॉप लॉस लगाते हो, लेकिन जैसे ही प्राइस वहां आता है तुम उसे हटा देते हो। क्यों? क्योंकि तुम हार मानना नहीं चाहते। लेकिन सच ये है, हर ट्रेड जीतने के लिए नहीं होता। सफल ट्रेडर लॉस को अपने सिस्टम का हिस्सा मानता है। लॉस से भागोगे तो बड़ा लॉस तुम्हारा पीछा करेगा। कंसिस्टेंसी बिग प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी है। शुरुआत में मैं क्या चाहता था? एक बड़ा ट्रेड जो मेरी जिंदगी बदल दे। लेकिन वो ट्रेड कभी नहीं आया, और जो आया उसने मुझे और पीछे धकेल दिया। फिर मुझे समझ आया, सफल ट्रेडर एक बड़ा शॉट नहीं मारता, वो छोटे छोटे कंसिस्टेंट विंस बनाता है। ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं है, ये एक बिजनेस है, और बिजनेस में कंसिस्टेंसी ही असली जीत है। इमोशन को डिसीजन से अलग करो, ये सबसे मुश्किल है और सबसे जरूरी भी। जब तुम ट्रेड लेते हो तो तुम्हारे अंदर कई आवाजें चलती हैं, डर, लालच, उम्मीद। लेकिन सफल ट्रेडर इनमें से किसी को भी डिसीजन लेने नहीं देता। उसका डिसीजन सिर्फ एक चीज लेती है, उसका सिस्टम। अब ध्यान से समझो, सफल ट्रेडर बनने के लिए तुम्हें मार्केट बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत है। रूल्स बनाना आसान है, उन्हें फॉलो करना मुश्किल है, और यहीं पर असली गेम शुरू होता है। क्योंकि अगला सवाल यही है, जब तुम्हें सब पता है, रूल्स भी पता है, गलतियां भी पता है, तो फिर तुम उन्हें फॉलो क्यों नहीं कर पाते? क्या वजह है कि तुम बार बार वही गलती दोहराते हो? अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारा दिमाग कैसे तुम्हें धोखा देता है और कैसे तुम खुद के ही खिलाफ काम करने लगते हो, बिना ये समझे कि तुम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो। तुम्हें रूल्स पता है, तुम जानते हो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, फिर भी तुम वही गलती दोहराते हो। क्यों? क्या तुम कमजोर हो? क्या तुम्हें डिसिप्लिन नहीं है? नहीं, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। तुम सोचते हो कि तुम खुद फैसले ले रहे हो, लेकिन हकीकत यह है तुम्हारे फैसले तुम्हारे पुराने अनुभव ले रहे हैं। एक दिन मैंने खुद को चैलेंज दिया, आज मैं अपने सभी रूल्स फॉलो करूंगा। मैं पूरी तैयारी के साथ बैठा, चार्ट खोला, एक सेटअप बना, सब कुछ परफेक्ट था। मैंने एंट्री ली। कुछ मिनट बाद मार्केट थोड़ा सा मेरे खिलाफ गया, और तभी मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई। दिल तेज धड़कने लगा, हाथ हल्के कांपने लगे, और दिमाग ने कहा, यह गलत है, निकल जा। लेकिन मेरा प्लान कह रहा था, रुको, यह नॉर्मल है। और उसी पल मैंने अपना स्टॉप लॉस हटा दिया। सोचो, मैं जानता था कि यह गलत है, फिर भी मैंने किया। क्यों? क्योंकि उस समय मैं डिसीजन नहीं ले रहा था, मेरा दिमाग सर्वाइवल मोड में चला गया था। तुम्हारा दिमाग दो काम करता है, एक लॉजिक, दूसरा सर्वाइवल। जब सब सही होता है तो लॉजिक काम करता है, लेकिन जैसे ही खतरा महसूस होता है सर्वाइवल मोड एक्टिव हो जाता है। और मार्केट तुम्हारे दिमाग के लिए खतरा है। हर लाल कैंडल, हर गिरता हुआ प्राइस
तुम्हारे दिमाग को सिग्नल देता है तुम खतरे में हो, और जैसे ही यह सिग्नल आता है तुम लॉजिक खो देते हो, तुम रूल्स भूल जाते हो, तुम सिर्फ एक चीज चाहते हो, इस दर्द से बाहर निकलना। इसलिए तुम जल्दी प्रॉफिट बुक करते हो, इसलिए तुम लॉस को होल्ड करते हो, इसलिए तुम रिवेंज ट्रेडिंग करते हो। मुझे याद है एक दिन मैंने लगातार 3 लॉस लिए। मैंने खुद से कहा बस अब रुक जा, लेकिन अंदर से एक आवाज आई, नहीं एक और ट्रेड, सब रिकवर हो जाएगा। और मैंने वो ट्रेड लिया बिना प्लान के, बिना सोचे, सिर्फ एक उम्मीद पर, और उस एक ट्रेड ने मेरा पूरा दिन, पूरा अकाउंट सब खत्म कर दिया। वो ट्रेड मैंने नहीं लिया था, वो मेरे इमोशन ने लिया था। अब ध्यान से समझो, तुम्हारा दिमाग पेन से बचना चाहता है और प्लेजर की तरफ भागता है। जब तुम लॉस में होते हो तुम पेन से बचने के लिए गलत डिसीजन लेते हो, जब तुम प्रॉफिट में होते हो तुम प्लेजर को बढ़ाने के लिए गलत डिसीजन लेते हो। मतलब साफ है, तुम्हारा दिमाग तुम्हें सेफ रखना चाहता है, लेकिन ट्रेडिंग में सेफ खेलने वाला कभी जीतता नहीं है। सफल ट्रेडर क्या करता है, वो अपने दिमाग पर भरोसा नहीं करता, वो अपने सिस्टम पर भरोसा करता है। अगर तुम हर बार अपने फीलिंग्स के हिसाब से ट्रेड करोगे तो तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाओगे। तुम्हारे अंदर हर ट्रेड में एक लड़ाई चलती है, सिस्टम बनाम इमोशन। अगर इमोशन जीत गया तो तुम हारोगे, अगर सिस्टम जीत गया तो तुम लंबे समय में जीतोगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब आता है, अगर दिमाग इतना पावरफुल है तो क्या हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम अपने इमोशन को रोक सकते हैं, या हमें उसके साथ जीना सीखना होगा? अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा वो प्रैक्टिकल टेक्निक जिनसे तुम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हो और इमोशन के बावजूद भी सही डिसीजन ले सकते हो। अब तुम ये समझ चुके हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, तुम्हारा अपना दिमाग है। तुम ये भी समझ चुके हो कि फियर, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस ये अपने आप नहीं आते, ये तुम्हारे अंदर ही हैं और हर ट्रेड में बाहर आते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है या फिर तुम्हें इनके साथ ही जीना पड़ेगा? सच्चाई ये है, तुम अपने इमोशंस को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन तुम उन्हें ट्रेन कर सकते हो। और यही फर्क है एक नॉर्मल इंसान और एक सफल ट्रेडर के बीच। पहले मैं क्या करता था, चार्ट खोला, मौका दिखा, एंट्री ले ली। लेकिन अब हर ट्रेड से पहले मैं रुकता हूं, मैं खुद से 3 सवाल पूछता हूं। क्या यह सेटअप मेरे रूल्स में है? क्या मैं रिस्क को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं? क्या मैं इस ट्रेड को बिना इमोशन के ले सकता हूं? अगर इन तीनों में से एक भी नो है तो मैं ट्रेड नहीं लेता। यह छोटा सा रिचुअल तुम्हारे 50% गलत ट्रेड रोक सकता है। तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? लॉस। लेकिन अगर तुम पहले से तय कर लो कि हर ट्रेड में तुम कितना खो सकते हो तो डर कम हो जाता है। सफल ट्रेडर हर ट्रेड में 1% रिस्क करता है, ना ज्यादा ना कम। जब मैंने ये रूल अपनाया तो पहली बार मैं ट्रेड लेते समय डर नहीं रहा था, क्योंकि मुझे पता था वर्स्ट केस क्या होगा। ये सबसे अंडररेटेड चीज है और सबसे पावरफुल भी। पहले मैं सिर्फ ट्रेड करता था और भूल जाता था, लेकिन अब मैं हर ट्रेड लिखता हूं। क्यों लिया, कैसा लगा, क्या गलती हुई। जब तुम अपने ही पैटर्न को देखोगे तब तुम्हें समझ आएगा तुम मार्केट से नहीं खुद से हार रहे हो। जब तुम लगातार हारते हो तो तुम्हारा दिमाग रिवेंज चाहता है, लेकिन सफल ट्रेडर क्या करता है, वो रुकता है, वो ब्रेक लेता है, क्योंकि वो जानता है अभी डिसीजन मैं नहीं ले रहा, मेरा इमोशन ले रहा है। एक दिन मैंने 2 लॉस लिए, मैं तीसरा ट्रेड लेने जा रहा था, लेकिन इस बार मैंने खुद को रोका, मैंने लैपटॉप बंद किया और बाहर चला गया। उस दिन मैंने ट्रेड नहीं लिया, लेकिन पहली बार मैंने खुद को जीत लिया। यह सबसे गहरी बात है और सबसे मुश्किल भी। तुम क्या चाहते हो? पैसा। लेकिन सफल ट्रेडर क्या चाहता है? एक परफेक्ट प्रोसेस। वो हर दिन सही डिसीजन लेने पर फोकस करता है, ना कि पैसे पर, क्योंकि वो जानता है अगर प्रोसेस सही है तो पैसा अपने आप आएगा। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें मार्केट को हराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को हराने की जरूरत है। जब तुम ये टेक्निक्स फॉलो करोगे तो धीरे धीरे से तुम्हारा दिमाग बदलने लगेगा। तुम जल्दी रिएक्ट नहीं करोगे, तुम सोचकर डिसीजन लोगे। लेकिन यहीं पर एक और सच्चाई है जो तुम्हें जाननी जरूरी है। यह सब आसान नहीं है, क्योंकि असली चैलेंज ये नहीं है कि तुम्हें क्या करना है। असली चैलेंज ये है, क्या तुम इसे लगातार कर पाओगे? क्या तुम डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाओगे जब कोई देख नहीं रहा होगा? अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा वो हैबिट सिस्टम जिससे डिसिप्लिन अपने आप बनता है और तुम्हें फोर्स नहीं करना पड़ता। तुमने टेक्निक सीख ली है, तुम्हें पता है क्या करना है, प्री ट्रेड रिचुअल, रिस्क मैनेजमेंट, जर्नल, ब्रेक लेना, सब समझ आ गया है। लेकिन एक सवाल अभी भी तुम्हें अंदर से परेशान कर रहा है, क्या मैं ये सब रोज कर पाऊंगा? क्योंकि सच्चाई ये है, शुरुआत में तुम मोटिवेशन से चलते हो, लेकिन कुछ दिनों बाद तुम वापस वही बन जाते हो जो पहले थे। यही वो जगह है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं और 10% लोग अलग बन जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, उनके पास विल पावर नहीं, सिस्टम होता है। एक समय था जब मैं हर दिन खुद से वादा करता था, आज कोई गलती नहीं करूंगा, लेकिन हर दिन के अंत में मैं वही गलती कर देता था और फिर खुद से नाराज हो जाता था, मुझसे नहीं होगा। लेकिन एक दिन मुझे एक बात समझ आई, प्रॉब्लम मैं नहीं हूं, प्रॉब्लम मेरा सिस्टम है। डिसिप्लिन कोई इमोशन नहीं है, ये एक एनवायरनमेंट है। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट गलत है तो तुम बार बार फेल होगे, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। सफल ट्रेडर खुद को बदलने की कोशिश नहीं करता, वो अपने एनवायरनमेंट को बदलता है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? ओवर ट्रेडिंग, हर मूव में कूदना,
हर मौके को पकड़ने की कोशिश करना। तो सॉल्यूशन क्या है? टेम्पटेशन को हटा दो। मैंने क्या किया, मैंने अपनी स्क्रीन से सारे इंडिकेटर हटा दिए, सिर्फ वही रखा जो मेरे सिस्टम के लिए जरूरी था। कम नॉइज, कम कंफ्यूजन, कम गलत डिसीजन। तुम रूल्स बनाते हो लेकिन उन्हें याद नहीं रखते, और इमोशन के समय तुम उन्हें भूल जाते हो। तो सॉल्यूशन क्या है? उन्हें अपने सामने रखो। मैंने अपने रूल्स लिखे और स्क्रीन के सामने लगा दिए। हर ट्रेड से पहले मेरी नजर उन पर जाती थी और मेरा दिमाग खुद को याद दिलाता था, ये फॉलो करना है। सबसे खतरनाक चीज क्या है? पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठना। जितना ज्यादा तुम मार्केट देखोगे उतना ज्यादा तुम ट्रेड करोगे और उतनी ज्यादा गलतियां होंगी। सफल ट्रेडर हर वक्त ट्रेड नहीं करता, वो सिर्फ तय समय पर ही ट्रेड करता है। बाकी समय वो मार्केट से दूर रहता है। तुम खुद को कब रिवॉर्ड देते हो? जब तुम प्रॉफिट कमाते हो। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहिए जब तुम सही डिसीजन लेते हो, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उस दिन जब मैंने एक परफेक्ट ट्रेड लिया और वो लॉस में गया, फिर भी मैंने खुद को रिवॉर्ड दिया, क्योंकि मैंने प्रोसेस फॉलो किया था। ये सबसे पावरफुल है और सबसे गहरा भी। तुम क्या सोचते हो? मैं पैसा कमाने आया हूं। लेकिन सफल ट्रेडर क्या सोचता है? मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूं। जब तुम्हारी आइडेंटिटी बदलती है तो तुम्हारे एक्शन अपने आप बदल जाते हैं। तुम ट्रेड नहीं लेते, तुम रूल्स फॉलो करते हो। एक दिन मैं स्क्रीन के सामने बैठा था। एक परफेक्ट सेटअप था, लेकिन रिस्क मेरे रूल्स से ज्यादा था। पुराना मैं होता तो ट्रेड ले लेता, लेकिन उस दिन मैंने खुद से कहा, मैं अब वो इंसान नहीं हूं, और मैंने ट्रेड नहीं लिया। उस दिन मैंने पैसा नहीं कमाया, लेकिन मैंने कुछ बड़ा कमाया, कंट्रोल। और जब तुम्हारे पास कंट्रोल आ जाता है तो पैसा सिर्फ समय की बात रह जाता है। लेकिन अब आखिरी सवाल, क्या यह सफर आसान है? क्या हर सफल ट्रेडर हमेशा सही डिसीजन लेता है, या फिर वो भी गिरता है, हारता है, टूटता है? फाइनल पार्ट में मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक सफल ट्रेडर की असली रियलिटी, जहां जीत से ज्यादा हार होती है, लेकिन फिर भी वो जीतता है। तुम इस सफर के आखिर तक आ चुके हो। अब तुम्हें पता है ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है, ये साइकोलॉजी है। तुम ये भी समझ चुके हो, फियर, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस, ये तुम्हें हराते हैं। रूल्स, सिस्टम, डिसिप्लिन, ये तुम्हें बचाते हैं। लेकिन अब मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूं जो बहुत कम लोग बताते हैं। सफल ट्रेडर हमेशा जीतता नहीं है, वो बस हार को सहना सीख जाता है। तुम सोचते हो एक सफल ट्रेडर के हर ट्रेड में प्रॉफिट होता होगा, लेकिन सच्चाई ये है वो भी लॉस लेता है, बार बार लेता है। कभी 3 लॉस, कभी 5 लॉस लगातार। लेकिन फर्क ये है वो टूटता नहीं है। मुझे एक फेज याद है, मैंने लगातार 7 लॉस लिए थे। 7। हर दिन मैं बैठता था, प्लान बनाता था, रूल्स फॉलो करता था, फिर भी लॉस। उस समय मेरा दिमाग बार बार कह रहा था, ये काम नहीं करेगा, तू नहीं कर पाएगा, छोड़ दे। और सच बताऊं, मैं टूटने ही वाला था। लेकिन उसी समय मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सही काम कर रहा हूं या सिर्फ सही रिजल्ट चाहता हूं? और जवाब साफ था, मैं सही प्रोसेस फॉलो कर रहा था। और उस दिन मैंने एक डिसीजन लिया, मैं रिजल्ट के पीछे नहीं भागूंगा, मैं प्रोसेस के साथ खड़ा रहूंगा। और फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। एक ट्रेड प्रॉफिट में गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अचानक जो लॉस का फेज था वो खत्म होने लगा। समझो, मार्केट तुम्हें टेस्ट करता है, तुम्हारी स्ट्रेटेजी को नहीं, तुम्हारे पेशेंस को, तुम्हारे डिसिप्लिन को, तुम्हारे माइंड को। सफल ट्रेडर बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम कभी नहीं हारोगे, इसका मतलब ये है तुम हार कर भी टूटोगे नहीं। अब मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, तुम ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो? पैसा कमाने के लिए या अपनी जिंदगी बदलने के लिए? अगर तुम सिर्फ जल्दी पैसा कमाने आए हो तो यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन अगर तुम खुद को बदलने आए हो तो यह रास्ता तुम्हें बदल देगा। याद रखो, मार्केट तुम्हें अमीर नहीं बनाएगा, मार्केट तुम्हें वैसा इंसान बनाएगा जो अमीर बनने के लायक है। आज जो तुम हो वो तुम्हारे डिसीजंस का रिजल्ट है, और कल जो तुम बनोगे वो आज के डिसीजंस पर डिपेंड करेगा। अगर तुमने आज ये फैसला कर लिया कि तुम इमोशन से नहीं सिस्टम से ट्रेड करोगे, तो यकीन मानो तुम पहले ही 90% लोगों से आगे निकल चुके हो। अब मैं चाहता हूं तुम नीचे एक चीज जरूर लिखो, मैं अपने माइंड को कंट्रोल करूंगा, मार्केट को नहीं। और अगर तुम इस जर्नी को सच में पूरा करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम स्ट्रेटेजी नहीं माइंडसेट बनाते हैं। ट्रेडिंग तुम्हें पैसा नहीं देती, ट्रेडिंग तुम्हें खुद से मिलवाती है। और जिस दिन तुम खुद को जीत लोगे उस दिन मार्केट खुद हार जाएगा।